हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का 12th क्रैश कोर्स के प्यारे से बैच में, जिसमें अपन आज लेकर आए हैं बेटर मास्टर प्लान, जिसके अकॉर्डिंग अपन इस बैच को आगे बढ़ाएंगे। भाई उद्देश्य तो ये था कि 10 तारीख से ये बैच स्टार्ट कर दिया जाए, लेकिन कुछ समस्याओं की वजह से बैच में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन कल से आपकी रेगुलर क्लास चलने लग जाएंगी। आज मैं आपको बता देता हूँ कि अपन इस बैच को किस प्रकार से आगे बढ़ाने वाले हैं और किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। ये जो आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है, ये पूरा का पूरा आरबीएससी का मैनुअल है। आरबीएससी द्वारा दिया गया मार्क्स सिस्टम है कि किस प्रकार से हमारे लिए मार्क्स मिलेंगे, किस प्रकार से कौन सा चैप्टर कितने नंबर का वेटेज अपन को देता है। तो भाई एक बार मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि बहुत बार मेरे पास स्टूडेंट्स की शिकायत आती है कि सर हमने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा, हम अभी तक कुछ भी जाने नहीं है, हमने आज तक देखा नहीं कि फिजिक्स कैसी होती है। तो उनके लिए भी मैं आज सजेशन देने वाला हूं और आपको ये भी बताने वाला हूं कि भाई मैं इस बैच को कैसे हैंडल करने वाला हूं। चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आज तक फिजिक्स को कभी देखा नहीं, उनसे मैं बस इतना कहना चाहूंगा, भाई देखो, रे ऑप्टिक्स 7 नंबर का चैप्टर है, वेव ऑप्टिक्स 5 नंबर का है, डुअल नेचर एंड रेडिएशन 4 नंबर का है, एटम 4 नंबर का है, न्यूक्लियाई 3 नंबर का और सेमीकंडक्टर 4 नंबर का। इन सबको अपन ऐड करते हैं तो 7 5 12 4 16 4 20 3 23 और 4 27 नंबर। और आपको इनको पढ़ने में मैं समझता हूं, भाई देखो, रे ऑप्टिक्स एक बड़ा चैप्टर है तो लगभग 8 दिन आपको लेने हैं इसको पढ़ने में। वेव ऑप्टिक्स लगभग 4 दिन इसको पढ़ने में लेने हैं। और भाई ये चारों चैप्टर लगभग 3 दिन के हैं। 3 दिन 3 दिन 3 दिन और 3 दिन। ये भी तब जब आप फिजिक्स को 1.5 घंटे डेली पढ़ोगे। तो भाई इस प्रकार से आप लगभग 24 से 25 दिनों में ये 6 चैप्टर तैयार कर सकते हो और आपको मार्क्स प्रोवाइड हो जाएंगे इसके बदले में 27, यानी 27 नंबर का। अच्छा, सवाल होता है कि सर इनको पढ़ेंगे कैसे? इनको पढ़ने के लिए कोई अलग से एक्स्ट्रा ज्ञान तो नहीं चाहिए, इनको पढ़ने के लिए कोई एक्स्ट्रा नॉलेज तो नहीं चाहिए? तो भाई देखो, ये मैंने वही पोर्शन आपको सेलेक्ट करके बताया है जिसको आप पर्सनली पढ़ सकते हो। भाई रे ऑप्टिक्स स्पेशल चैप्टर है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, किसी भी प्रीवियस चैप्टर की कोई भी जरूरत नहीं है भाई, नो नीड। थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज चाहिए होती है, उतना तो हमको भी पता रहता है भाई। ऐसा थोड़ी है कि हम 10 तक भी नहीं पढ़ के आए, 10 तक तो पढ़ के आए, केवल 11वीं में ही तो मजे लिए हैं। तो रे ऑप्टिक्स को आप आसानी से कर सकते हो। रे ऑप्टिक्स के बाद वेव ऑप्टिक्स, थोड़ा सा नॉलेज चाहिए होगा भाई 11th के वेव चैप्टर का, लेकिन इतना हार्ड एंड टफ भी नहीं है, आप आसानी से इसको कर पाओगे। और भाई ये चारों तो आप पढ़ोगे ही पहली बार, क्योंकि ये चारों तो स्पेशल चैप्टर है। इसको अपन बोलते हैं प्यार से, ये जो 3 चैप्टर हैं 11 12 एंड 13, इन तीनों चैप्टर्स को मिलाकर अपन बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स क्यों? क्योंकि इसकी जो स्टडी है 1900 के बाद करी गई है भाई। 1900 के बाद जितनी भी फिजिक्स पढ़ी गई उसको अपन क्या कहते हैं? मॉडर्न फिजिक्स। अब ये मॉडर्न फिजिक्स है, इसको आप आसानी से कर सकते हो। भाई देखो, मैं मेरा बता दूं पर्सनली, एटम को पढ़ाने में मैं मुश्किल से 1 ही लेक्चर लेता हूं। ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन थोड़ा बड़ा है, 3 से 4 लेक्चर लेता हूं। न्यूक्लियाई को पढ़ाने में मैं 2 से 3 लेक्चर लेता हूं। यानी मेरे हिसाब से ये तीनों चैप्टर 8 से 9 दिन के, और वही मैंने आपको बताया है 3 दिन 3 दिन और 3 दिन। सेमीकंडक्टर एक अच्छा चैप्टर है और अच्छा वेटेज भी है 4 नंबर का, और सीधा सा सवाल आता है। भाई ये जो पोर्शन है इससे आपको सवाल सीधा मिलेगा। रे ऑप्टिक्स से अपन बात करें, लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला, थोड़ा सीधा सा डेरिवेशन, थोड़े सीधे से चित्र, थोड़ी सीधी सी परिभाषाएं। तो भाई मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो पहला 1 महीने में मैं जो आज स्ट्रेटेजी देने वाला हूं, वैसे मेरा मास्टर प्लान 45 दिन का है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 45 दिन में हम इसे कैसे कवर करेंगे। भाई देखो, आपको ये चैप्टर 1 महीने के अंदर, चलो ये अपना होलसोल अपना बैठ रहा था 24 दिन, मैं कहता हूं 1 महीने। 1 महीने में अगर आप 27 मार्क्स अपने निकाल कर ले आते हो, 1 महीने में कितने? 27 मार्क्स। अब भाई उसके बाद अपने एग्जाम में बचता है, आज तारीख है भाई 10 तारीख, 11 तारीख, 11 से अगली 11, आज को छोड़ो कल के लगाओ 12 तारीख, 12 जनवरी के बाद अपने एग्जाम में 1 महीना अपन को और मिलता है। और अगर अपन चाहे तो 1 महीने में 6 कोई और चैप्टर भी तैयार अपन कर सकते हैं, लेकिन
मैं आपसे 6 नहीं करवाऊंगा भाई, क्योंकि मैंने टारगेट बताया था 45 नंबर का। अगर आप दिसंबर से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो 45 नंबर ही अचीव कर सकते हो, क्योंकि 56 तो भाई उनके लिए बना होता है जो पूरी साल मेहनत करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है, आपने 2 से 3 चैप्टर पहले कर रखे हैं, तो मेरा दावा है आप पूरे 56 के 56 ला सकते हैं। लेकिन अगर जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो भाई आपको कठिनाई महसूस होगी। मना अब भी नहीं कर रहा हूं कि आप पर नहीं लाए जाएंगे, नंबर आप ला सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यूअस होना पड़ता है, कंटिन्यूअस पढ़ना होगा और रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। भाई अगर मुझसे कोई कहे कि आपको 2 प्रकार के बच्चे दिए जा रहे हैं, एक ऐसा जो इंटेलिजेंट है और दूसरा ऐसा जो रेगुलर है, तो भाई मैं सेलेक्ट करूंगा रेगुलर वाले स्टूडेंट को। क्यों? क्योंकि अगर इंटेलिजेंट रेगुलर नहीं है तो उसकी इंटेलिजेंसी कुछ ही समय के लिए रहेगी, लेकिन जो रेगुलर है वो पढ़ाई करता है भाई मन से, और मन से पढ़ाई करेगा तो उसकी स्टडी बरकरार रहती है। चलिए, अब पहले 1 महीने का टारगेट आपको मैंने गोल प्लान सेट करके दे दिया। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, इनको आप आसानी से पढ़ सकते हो। उसके अतिरिक्त अगले महीने आपको क्या करना है, अगले महीने तक मेरा गोल रहेगा कि मैं लगभग 4 से 5 चैप्टर आपको डाल दूं अगले महीने तक। तो आपको क्या करना है, सीधा चलो पहले पार्ट पे, मेरे लेक्चर देखो 4 नंबर पक्के, मेरे लेक्चर देखो 3 नंबर पक्के, और मेरा लेक्चर पढ़ो और सीधा 4 नंबर पक्के। मैं ये नहीं कहता कि 100% मेरे लेक्चर से उठ के आएगा, लेकिन मैं उतना कराऊंगा जो बोर्ड के लिए ओरिएंटेड है, बोर्ड एग्जाम में जितना पूछा जाता है उतना मैं आपको इस पे जरूर करा दूंगा। अब भाई आपको करना क्या है, आगामी काम क्या करना है, पहले 1 महीने मेरी स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखोगे तो पहले 1 महीने में ये 6 चैप्टर कहीं से भी क्लियर कर जाओ भाई। अगर इन 6 को आपने क्लियर कर लिया तो मेरी गारंटी है आपके 27 नंबर पक्के, और 27 नंबर लगभग 50% हो गए भाई। यानी कुल मिलाकर अगर बात अपन करते हैं तो भाई 71 मार्क्स, क्योंकि 44 तो अपने स्कूल से चले जाते हैं, 44 + 27 = 71, यानी 71 तक आप पहुंच चुके हैं। कब? 1 महीने पढ़ाई करके। कितनी देर? 1.5 घंटा। घर पे कितना पढ़ना है? 1.5 घंटा। अब सुनो, आपको आगे कौन से चैप्टर करने हैं। मैं कहता हूं आप छोड़ो कौन से, आप एसी को छोड़ दो। क्यों? मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं एसी को छोड़ने की जो बायोलॉजी से हैं, क्योंकि बायोलॉजी वाले बच्चे को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में आती है समस्याएं, और भाई एसी चैप्टर में तो भर भर के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का काम पड़ता है। चाहे IRMS निकाल लो, चाहे BRMS निकाल लो, चाहे एवरेज वैल्यू निकाल लो, कुछ भी निकालो, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अगर आप कर सको तो आसानी से कर जाओ, वरना मैं तो कहता हूं इसको सीधा छोड़ दो और EMW को सीधा छोड़ दो। छोड़ने का मेरा मतलब बस इतना है कि इनमें से कुछ सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ जाओ जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ जाओ, पूरा चैप्टर तो कोई भी नहीं छोड़ना भाई। क्यों? क्योंकि अगर पूरा छोड़ेंगे तो ये 5 और 2 7 नंबर अपने चले गए, और हम बात कर रहे हैं कि 56 तक भी अपन को जाना है, तो भाई ऐसा अपन नहीं करेंगे। अच्छा, बाकी का पूरा सिलेबस अपन कवर करना है अपन को अपने साथ चल के। अगर आप इस स्ट्रेटेजी पे चलते हो तो मेरी गारंटी है 2 महीने के अंदर आपकी जो फिजिक्स है वो सुपर से ऊपर आ जाएगी, चाहे से आप 0 पे चल रहे हो। क्यों? आपको करना क्या है, पहले इन 5-6 चैप्टर्स पे कमांड मजबूत करो, अपनी कमांड बनाओ इन 6 चैप्टर्स के ऊपर। इनको कंप्लीट करने के बाद आप जुड़ जाओ मेरे चैनल से। और ऐसी बात नहीं है कि मैं इनको मेरे चैनल पे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं भी पढ़ाऊंगा, वहां से कुछ स्पेशल भी मिल सकता है। बाकी आपको सेलेक्टेड क्राइटेरिया तो मैं बताऊंगा ही कि कहां से क्वेश्चन उठता है ज्यादातर बोर्ड्स में। आपको करना क्या है, ये 6 चैप्टर आपको तैयार करने, और मैं ये नहीं कहता कि इन्हीं को करो, आप हाई वेटेज कोई भी 6 चैप्टर तैयार कर लो जो आपको इजी लगते हो। भाई ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होता जिसको कोई भी चैप्टर 0 आता हो, 0 किसी को नहीं आता, 0 से ऊपर ही जानते हैं सब। अब अगर हम 0 से ऊपर जानते हैं, भाई मैं जो मानता हूं, मेरा जो मानना है कि पहला पार्ट बच्चे क्या है, जब स्कूल खुलते हैं तो कोई लेट जा रहा है, कोई जाता ही नहीं है, कोई मजे ले रहा है, अभी तो शुरू हुआ है, अभी ये वो, तो एक्सक्यूज में पहला पार्ट वो निकाल देता है। दूसरा चैप्टर जब शुरू होता है, अगले से पढ़ाई जरूर शुरू करूंगा, अरे यार मैंने पहला नहीं पढ़ा, दूसरा कैसे समझ आएगा, और दूसरा भी रिलेटेड है पहले से, इसमें वही चीज काम आती है जो पहले में काम है। तो इस प्रकार से सोच विचार करके वो छोड़ देता है।
अमूमन जो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं अपन तीसरे चैप्टर से करते हैं, और तीसरे से स्टार्ट करते हैं तो भाई पहले दूसरे जो 7 नंबर के इनको अपन भूल जाते हैं। तो भाई सबसे पहला मेरा जो टारगेट है, मैं कल से अपना बैच स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सबसे पहला चैप्टर होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसको मैं 2 से 3 दिन में खत्म करा दूंगा। दूसरा जो चैप्टर होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसको अपन 2 से 3 लेक्चर, और मैं अगर बात करूं 4 लेक्चर तक भी ले सकता हूं। फिर अपन पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें अपन लगभग 4 से 5 लेक्चर लेंगे। उसके बाद मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इसमें 4 से 5। यानी मेरा जो 1 महीने का टारगेट है, मेरा टारगेट रहेगा पहले से और 6वें पाठ तक खत्म करवाना, पहले से और 6वें तक पूरा करवा देना। इतना टारगेट मैं लेकर चलूंगा मेरे मास्टर प्लान में 1 महीने के अंदर, क्योंकि ये 6 अगर मैं आपको करवा देता हूं और उन 6 को आप अपने आप से कर लोगे तो भाई बचा क्या फिर? 2 पार्ट कौन से जो हमें छोड़ने थे, लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं है, करना सब कुछ है। अच्छा मैंने मान लिया भाई, आप कहोगे कि सर 6 चैप्टर ये आप अपने करा रहे हो, 6 हम पढ़ें, तो इसका मतलब तो 1.5 घंटे कहाँ, 1.5 से तो ज्यादा हो गया। ठीक है मान लिया, आप ऐसा करो आधा घंटा मेरा देखो और 6 चैप्टर्स को अपने को 1 घंटे के रिदम में तैयार करो। भाई रे ऑप्टिक्स जब अपन 1 शॉट में देखते हैं तो 8 से 10 घंटे लगते हैं। 8 दिन मैंने आपको दिया है, 8 दिन 1-1 घंटा पढ़ोगे हो जाएगा। 4 दिन 1-1 घंटा पढ़ोगे वेव ऑप्टिक्स आसानी से हो जाएगा। डुअल नेचर एंड रेडिएशन अगर पढ़ोगे 3 दिन 1-1 घंटा हो जाएगा। इतने बड़े चैप्टर्स नहीं है ये, और इनको करने के लिए किसी प्रीवियस नॉलेज की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला जो गोल है वो होना चाहिए अपने ये 6 चैप्टर्स पे। क्यों? क्योंकि इनको आप अपने मन से भी कर सकते हो, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, किसी और टीचर से भी पढ़ सकते हो, अपने स्कूल के टीचर से भी पढ़ सकते हो। तो भाई आपको आज मैंने ये जो मास्टर प्लान बताया है, इसको आप अपने ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखें। अब भाई मेरा जो टारगेट है, मैं जिस प्रकार से आपको पढ़ाने वाला हूं अपने बैच में, पहला जो चैप्टर है अपना इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसको मैं आपको कल स्टार्ट कर दूंगा। कल से इसके लेक्चर आपको बरकरार आने लग जाएंगे। अभी भाई लेक्चर का शेड्यूल मैंने सेट नहीं किया है कि पर डे देना है या 2 दिन के अंतराल पे, वो मैं आपको अपनी वीडियो में नॉलेज दे दूंगा। लेकिन फिलहाल आप ये याद रखें कि कल जो बैच अपना स्टार्ट होने वाला है, तो अपना पहला लेक्चर आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। सेकंड लेक्चर, सेकंड चैप्टर को अपन पूरा करेंगे लगभग 4 से 5 लेक्चर में, क्योंकि भाई क्रैश कोर्स सीरीज है, पूरा नहीं पढ़ाना होता है, उतना ही पढ़ाना होता है जितना कि अपने एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है, अपने एग्जाम के लिए जरूरी है। और इस चीज को अपन ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। मैं आपको क्या क्या कराऊंगा ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में मैं आपको पढ़ाऊंगा, देखो थ्योरी, थ्योरी के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी अपन करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ साथ अपन वे सवाल भी करने वाले हैं भाई जो पूछे गए हैं पिछली सालों में, और करने के साथ साथ उनको बहुत अच्छे से अपन फील भी करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर थ्योरी मजबूत तो क्वेश्चन अपने आप बनेगा भाई। अब आपको पढ़ना कैसे है, मैंने पढ़ने का जो तरीका बताया उसको रखो ध्यान में। ध्यान कैसे कि सबसे पहले पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स, कितनी देर, 1 घंटा, घर पे पढ़ना है स्वयं से। इसके बाद जब मेरा लेक्चर आए उसमें इसको आप मैच कर सकते हो, उसमें अपनी रिदम को सेट कर सकते हो, और ऐसे करके 27 नंबर का आप खुद तैयार कर रहे हो धीरे धीरे। मैं कहता हूं आप पे 27 का ना हो के मानकर चलो 10 नंबर का हुआ, भाई कुछ तो फायदा हुआ, कुछ तो फायदा हुआ। 27 में से 10 आए तो कुछ तो फायदा हुआ ना। अब मैं कहता हूं बचे 17 मार्क्स का आप कहां से लोगे भाई? जब मैं पढ़ाता हूं तब मेरे से मैच कर लो, रिदम को सेट करो अपने को और पढ़ने लग जाओ। तो आज का ये जो मास्टर प्लान वाला लेक्चर लेने का मेरा जो पर्पज था वो केवल इतना ही था कि भाई आपको ये बता सकूं कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का वेटेज रखता है, कौन सा हमें पहले पढ़ना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ईएमडब्ल्यू को बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई छोटा चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, और लेकिन उसके वेटेज को देखना एक बार, 2 नंबर। 2 नंबर के लिए हमें संघर्ष कितना करना पड़ेगा? लगभग 20 से 25 पन्ने पढ़ने पड़ेंगे। उतने में आपको ये 2 चैप्टर क्लियर हो जाती हैं। 20 से 25 पन्ने के चैप्टर हैं ये दोनों, डुअल नेचर और एटम, और इनके मार्क्स मिलाना जरा 4 और 4 8।
आप 2 नंबर के लिए 25 पन्ने पढ़ने के लिए तैयार हो, लेकिन आप 8 नंबर के लिए 25 पन्ने नहीं पढ़ रहे। तो भाई इसी स्ट्रेटेजी को तो समझाना था आपको, इसीलिए मैं आज ये मास्टर प्लान की वीडियो लेकर आया। अब अपन बात करेंगे अपने बैच में, तब तक के लिए जय श्री राम।